भारत पाकिस्तान के बीच में जो इशू अभी चल रहा है वो इशू केवल और केवल युद्ध भूमि तक या फिर जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश अलग अलग फ्रंट पे एक दूसरे को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। खास रूप से ग्लोबल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दोनों देश एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। भारत एक तरफ सपोर्ट गैदर करना चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ ग्लोबल लेवल पे ये मुहिम चला रहा है कि बेसिकली भारत में कुछ नहीं हुआ है, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान जमाने भर के देश के टॉप लीडरशिप से बात भी कर रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक के रूप में भारत ने अफगानिस्तान को इस इशू के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के करीबी दुश्मन टर्की को भी भारत ने न्यूट्रलाइज करके ग्लोबल आउटक्राई में जोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद ऑफिशियली दोनों ही देशों ने पाकिस्तान के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया ओपनली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचो, टर्की और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामाबाद के पहलगाम के अटैक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविलाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के खिलाफ ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। इंडिया ग्लोबल लेवल पे पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज करवा रहा है और हर कोई जानता है कि पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ है। ऐसी कंडीशन में भारत जो सपोर्ट गैदर कर रहा है बेसिकली वो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किए और भारत को सपोर्ट करने की बात कही। इसके अलावा UAE का सपोर्ट भारत ने यहाँ पर गैदर किया। दूसरी तरफ जापान, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, UK, इजराइल, इनके सपोर्ट को भी गैदर करके ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ आउटक्राई करवाया है, पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज करवाया है। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पहलगाम टेरर अटैक को क्लियरली क्रिटिसाइज करवाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए है। जमाने भर के देशों से ये लोग फ़ोन लगा लगा के बातें कर रहे हैं और बातें कर करके ये कह रहे हैं कि बेसिकली पहलगाम के अंदर अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, ये अटैक तो इंडिया ने ही खुद पे कराया है पॉलिटिकल गेन करने के लिए, और दूसरी तरफ भारत के साथ में और पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने के प्रिटेक्स्ट में। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट ही दिखाई देंगे आसिफ मुनीर के, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्होंने डिटेल में यही बात करी है कि भारत ने जानबूझ करके प्रीटेक्स्ट में इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के लिए और दूसरी तरफ अपने देश में पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये अटैक खुद पे करवाया है। इस तरीके से दोनों देश ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेटिकली खेल खेल रहे हैं। इस बीच में भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है। भारत ने सबसे पहले तो अफगानिस्तान के साथ में बातचीत की। अफगानिस्तान के अंदर आप सब लोग जानते हो तालिबान है, और तालिबान के रिलेशन अभी पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और एक बड़ी बॉर्डर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में शेयर होती है। तालिबान के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान ने कई सारी एयर स्ट्राइक की हुई है और तालिबान भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जरिए कई सारे आतंकवादी अटैक पाकिस्तान के अंदर करता है। इस बीच में भारत ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान को यहाँ पर निचोड़ने के लिए इस तरफ से भी हम अटैक करवा दें, तालिबान का भी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर गेन कर ले। और उसके लिए भारत ने इमीडिएटली M आनंद प्रकाश, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान हैं, उनके द्वारा
इमीडिएटली काबुल के अंदर टॉप लीडरशिप के साथ में मीटिंग की गई और टॉप लीडरशिप के साथ में मीटिंग करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा यहाँ पर क्लियरली कंडेम किया गया पहलगाम के अंदर हुए अटैक को। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये अटैक हुआ उसकी वजह से रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। आप अगर इन शब्दों को ध्यान से देखोगे, रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो डायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ और पाकिस्तान ने इस अटैक के जरिए रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर भी असर डाला है। उसके बाद में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी, उनके साथ में मीटिंग कराई गई और मीटिंग होने के बाद में 3 बड़े निष्कर्ष सामने आए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन भारत के साथ में रिस्टेब्लिश करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत जो है वो वापस से वीज़ा तालिबान को और अफगानिस्तानी के लोगों को इशू करना शुरू करें, जो कि अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। मतलब अफगानिस्तान को हम क्लियरली पाकिस्तान के खिलाफ अपने सपोर्ट के अंदर लेके आए हुए हैं, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे टर्की एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। इवन अभी अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में इशू बढ़ रहे थे उस समय पर टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भी भेजे गए थे। इन दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हैं। कश्मीर के इशू के लिए हर बार टर्की जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में ही खड़ा रहता। पर भारत की डिप्लोमेसी तो भारत की डिप्लोमेसी है। यहाँ पर टर्की के ऊपर मोरल प्रेशर डाला गया आतंकवाद का नाम लेके कि क्या आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो ना, तो फिर आओ बाहर आके क्लियरली कहो। तो उसके बाद में टर्की ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किए। इन्होंने क्लियरली कहा कि हम बहुत दुखी हैं कि कई सारे लोगों ने अपने जीवन को खोया और कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं पहलगाम के अंदर। हम इस अटैक को एक हीनस अटैक कहते हुए कंडेम करते हैं और इन सारे परिवारों को जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है उनके साथ कॉन्डोलेंस शो करते हैं। साथ में जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको स्पीडी रिकवरी की भी कोशिश हो इस चीज़ से की दुआ करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्लियरली पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज़ कराया गया। और देखो आप सब जानते हो कि ये जो नैरेटिव है ये इंडिया का है कि पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ ये गलत हुआ, टेररिज्म जो है वो इस तरीके के हीनस क्राइम जो इस रीजन के अंदर हो रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पर टर्की से बुलवाई गई। तो इन दोनों देशों ने यहाँ पर ग्लोबल आउटक्राई के अंदर पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से, जबकि टर्की के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा मंडली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएसए क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।